एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कल सुबह आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, सैलरी क्रेडिटेड 55,000। बस इतना ही। ना 1 लाख ना 50,000, सिर्फ 25,000। अब सवाल ये नहीं है कि ये सैलरी कम है या ज़्यादा। असली सवाल ये है, अगले 30 दिन में इस 25,000 का क्या होगा। क्योंकि अजीब बात यह है, दो लोग एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी हो सकती है, लेकिन 5 साल बाद एक के अकाउंट में सिर्फ सैलरी की मेमोरीज बचती है और दूसरे के पास एसेट्स, सेविंग्स, पीस ऑफ माइंड। और ये डिफरेंस सैलरी क्रिएट नहीं करती, सीक्वेंस क्रिएट करता है। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक ब्लूप्रिंट दिखाने वाला हूँ। अगर मेरी इनकम सिर्फ 25,000 होती तो मैं हर महीने एक एक रुपए को किस ऑर्डर में यूज करता। और बिलीव कीजिए, इस ब्लूप्रिंट में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसी वजह से ये काम करता है। हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, बस अच्छी जॉब मिल जाए। जैसे ही जॉब मिल जाएगी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो 25,000 कमाते हैं और महीने के एंड में उनके अकाउंट में 500 भी नहीं बचता। और कुछ लोग इसी 25,000 में सेविंग्स भी कर लेते हैं। डिफरेंस इनकम में नहीं है, डिफरेंस डिसीजन में है। और सबसे पहला डिसीजन, सैलरी आने के सिर्फ कुछ घंटों के अंदर लिया जाता है। उस दिन जब अकाउंट में पैसा दिखते हैं, हम सब फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमें तुरंत खुश कर सकती है। एक डिनर, एक शॉपिंग, एक नया गैजेट। और धीरे धीरे सैलरी खत्म होने लगती है। पैसा कब गया पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर मुझे 25,000 मिलते तो मैं सैलरी स्पेंड करने से पहले उसका काम डिसाइड करता। मैं पैसे को कभी नोट की तरह नहीं देखता, मैं उसे एक एम्प्लॉय की तरह देखता हूँ। सोचिए, आपने 5 एम्प्लॉय हायर किए और बिना काम बताए सबको ऑफिस भेज दिया। क्या होगा? कोई प्रोडक्टिव काम कर पाएगा? सैलरी भी चली जाएगी, रिजल्ट भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली यही हम अपने पैसों के साथ करते हैं। सैलरी अकाउंट में आती है और हम उसे बिना इंस्ट्रक्शन के बाहर भेज देते हैं। कभी यूपीआई, कभी स्विगी, कभी अमेजोन, कभी ईएमआई। और मंथ के एंड में हम सोचते हैं, पता नहीं पैसा गया कहाँ। इसलिए अगर मेरी सैलरी 25,000 होती तो उसका पहला असाइनमेंट पहले से लिखा होता। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला फॉलो नहीं करता, सिर्फ 3 सवाल पूछता। पहला, मुझे जिंदा रहने के लिए कितना पैसा चाहिए। रेंट, खाना, ट्रैवल, बिजली, इंटरनेट, ये सब मेरी नीड्स हैं। और मान लीजिए इसमें 15,000 चले गए, अब 10,000 बचे। इनमें से 5,000 लाइफ जीने के लिए, कभी दोस्तों के साथ चाय, कभी मूवी, कभी किसी अपनों के लिए गिफ्ट। पैसा का पर्पस सिर्फ फ्यूचर बनाना नहीं होता, आज को जीना भी होता है। लेकिन एक कंडीशन के साथ, जो लास्ट के 5,000 हैं उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये पैसा मेरे प्रेजेंट का नहीं है, मेरे फ्यूचर के एम्प्लॉय है। यहीं से मैक्सिमम लोग शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं। कौन सा स्टॉक खरीदूं, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्रिप्टो चलेगा। लेकिन ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी घर की छत बनाना शुरू कर दे जबकि फाउंडेशन भी बनी नहीं हो। और मेरी फाइनेंशियल लाइफ की फाउंडेशन कभी स्टॉक मार्केट नहीं होगी, मेरी फाउंडेशन होगी इमरजेंसी फंड। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब कोई घर देखने जाता है तो उसे टाइल्स दिखता है, पेंट दिखता है, बैल्कनी दिखती है, लेकिन फाउंडेशन कभी दिखाई नहीं देती। और फिर भी पूरा घर उसी फाउंडेशन पर खड़ा होता है। फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। लोग इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देखते हैं, रिटर्न्स की स्क्रीनशॉट देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, लेकिन एक चीज कोई नहीं देखता, इमरजेंसी फंड। क्यों? क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन सच ये है, अगर कल मेरी जॉब चली जाए या अचानक घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो मुझे मार्केट नहीं बचाएगा, कैश बचाएगा। इसलिए अगर मेरी मंथली इनकम 25,000 होती तो पहले कुछ महीनों तक मेरा टारगेट सिर्फ एक होता, हर महीना थोड़ा थोड़ा करके इमरजेंसी फंड बनाना। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली फीलिंग्स प्रॉफिट से नहीं, सिक्योरिटी से आती है। मान लीजिए इमरजेंसी फंड तैयार हो गया। अब पहली बार मेरा पैसा सिर्फ बचेगा नहीं, काम भी करेगा। यहीं से आता है एसआईपी। लेकिन एसआईपी को भी लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं एसआईपी मतलब प्रॉफिट। नहीं, एसआईपी सिर्फ एक तरीका है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का। प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करता है और मार्केट कभी किसी से प्रॉमिस नहीं करता। इसलिए मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि हर साल 12% रिटर्न ही मिलेगा। हिस्ट्री कुछ और कहती है, फ्यूचर कुछ और भी बोल सकता है। लेकिन अगर मुझे अपने फ्यूचर पर बेट लगानी हो तो मैं प्रिडिक्शन पर नहीं, डिसिप्लिन पर लगाऊंगा। हर महीने सेम डेट, सेम अमाउंट, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। क्योंकि वेल्थ एक बड़ा डिसीजन लेकर नहीं, हजार छोटे डिसीजन रिपीट करके बनती है। अब एक सवाल, क्या एफडी खराब है? बिल्कुल नहीं, लेकिन एफडी से गलत एक्सपेक्टेशन रखना खराब है।
अगर मुझे 1 साल बाद लैपटॉप लेना हो या किसी एग्जाम की फीस जमा करनी हो तो मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे सर्टेनिटी चाहिए। वहाँ एफडी समझ आती है, लेकिन अगर मेरी गोल 15-20 साल बाद वेल्थ बनाना है तो सिर्फ एफडी के भरोसे रहना ऐसा है जैसे साइकिल से फार्मूला 1 रेस जीतने की कोशिश करना। साइकिल गलत नहीं है, बस उसका काम अलग है। तो 25,000 में मैं 3 डिसीजन से हमेशा बचकर रहता। नंबर 1, सैलरी बढ़ते ही लाइफ स्टाइल बढ़ा देना। इनकम बढ़ना अचीवमेंट है, लेकिन हर इंक्रीमेंट को शॉपिंग में कन्वर्ट कर देना फ्यूचर से उधार लेना है। नंबर 2, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज समझना। इंश्योरेंस तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारे फ्यूचर को। दोनों की जॉब अलग है, और जब दो अलग जॉब्स एक प्रोडक्ट से करवाने की कोशिश करते हो तो अक्सर दोनों ही ठीक से नहीं होता। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड। मैं क्रेडिट कार्ड से नहीं डरता, मैं उस आदत से डरता हूँ जहाँ इंसान अपनी इनकम से पहले खर्च करना शुरू कर देता है। उस दिन पैसा पर कंट्रोल तुम्हारा नहीं रहता। एक बात नोटिस की, पूरी वीडियो में मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि 25,000 से तुम करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि मैं सपने नहीं बेचता, मैं सीक्वेंस बताता हूँ। और सीक्वेंस बहुत सिंपल है। पहले खुद को फाइनेंशियल शॉक से बचाओ, फिर डिसिप्लिन बनाओ, उसके बाद टाइम को अपने पार्टनर बना लो। बस सैलरी कितनी है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सैलरी जाती कहाँ है। और शायद इसी एक सवाल के जवाब अगले 10 साल की फाइनेंशियल स्टोरी लिखेगा। अगर आज तुम्हारी सैलरी 25,000 है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन बताना, मैं अपना सीक्वेंस चेंज नहीं करूंगा। और अगर तुम्हारी सैलरी इससे भी ज्यादा है तो वो भी बताओ, अगली वीडियो उसी इनकम के ब्लूप्रिंट पर होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।